हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। चैलेंज वीडियो आपके लिए आ गया है और इसमें आपको 10 में 10 सही करके दिखाना है। 10 में 10 सही करके दिखाना है तो देखना है कौन बंदे में कितना दम है जो 10 में 10 सही करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के लिए ही, क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सवाल यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। पहला सवाल है, इनमें से अम्ल कौन है? सिर्फ 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा HNO3। क्या होगा? HNO3, ये है अम्ल। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं। मोमबत्ती का कौन सा भाग आदहन का क्षेत्र कहलाता है? मोमबत्ती का कौन सा भाग आदहन का क्षेत्र कहलाता है? केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल, प्रकाशहीन मंडल, इनमें से कोई नहीं। टेम्परेचर ऊपर जाते हुए जल्दी से बताएं आप लोग, 10 सेकंड का टाइमिंग। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय मंडल। क्या होगा? केंद्रीय मंडल है जो आदहन का क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए स्क्रीन के सामने, तीसरा सवाल। परमाणु संख्या 32, ये 32 परमाणु संख्या किसका है? Cu का है, Zn का है, Ga का है या Ge का है? Cu बोले तो कॉपर, Zn बोले तो जिंक, और Ga बोले तो गैलियम, और Ge बोले तो जर्मेनियम। किसका है 32 परमाणु संख्या? 10 सेकंड का टाइमिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मेनियम का है 32, यानी कि कॉपर का 29 है, जेडन का 30 है, इसका 31 है, इसका 32। एक लाइन से मैं दे दिया था। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती? फल, बीज, बीजावरण या भ्रूण? 10 सेकंड का टाइमिंग। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बीजावरण। क्या हो जाएगा? बीजावरण इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बीजावरण बनाती है। ओके, अगला सवाल। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण, दहन, विघटन या परिवर्तन? 10 सेकंड का टाइमिंग। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विघटन होता है। क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? विघटन होता है। अगला सवाल। इनमें से कौन परिवहन तंत्र का प्रमुख भाग नहीं है? इनमें से कौन परिवहन तंत्र का प्रमुख भाग नहीं है? रुधिर, हृदय, वृक्क, रक्तवाहिनियां? 10 सेकंड का टाइमिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वृक्क। वृक्क जो है रक्त परिवहन का तंत्र भाग नहीं है। रुधिर है, रक्त परिवहन तंत्र का प्रमुख भाग है, हृदय भी है और रक्तवाहिनियां हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित करने पर 0.5 एम्पियर 0.50 ए विद्युत धारा लेती है, तो विद्युत बल्ब की शक्ति क्या होगी? 10 सेकंड का टाइमिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कैसे? क्योंकि शक्ति P बराबर VI का फार्मूला होता है। P बराबर VI, तो V का वैल्यू दिया 220 और I का वैल्यू दिया 0.050। पॉइंट काटेंगे, एक आ जाएगा नीचे, 2 अंक है, 2 जीरो 2 2 जीरो काट दो यहाँ से, 22 पचे 110 वाट, चूंकि शक्ति का मात्रा का वाट होता है। अगला सवाल। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930, मार्च 1932 को? 10 सेकंड का टाइमिंग। तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, गोवा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। 10 सेकंड का टाइमिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। ओके, अगला सवाल। जल युद्ध किस देश में हुआ था? जल युद्ध किस देश में हुआ था? म्यांमार में, श्रीलंका में, भारत में, बोलीविया में। 10 सेकंड का टाइमिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोलीविया में, है ना। बोलीविया में जल युद्ध हुआ था। चलिए, उम्मीद है कि आप 10 में से 10 बनाए होंगे। पिछली वीडियो का आंसर देखते हैं। पिछली वीडियो का था क्वेश्चन था, परमाणु के कक्षा एम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? आप पढ़े हैं परमाणु कक्षा में KLMN, ये पढ़े होंगे। पहले में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। अब एम के बारे में पूछा जा रहा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। के बारे में बोलता तो 2, एल के बारे में बोलता तो 8, एन के बारे में बोलता 32। अब अगला सवाल के लिए तैयार हो जाना और सोच समझ के आंसर बताना। अभी नहीं बताया पे तो 1 घंटा बाद बताना, 10 मिनट बाद बताना, लेकिन सोच के बताना, ठीक है। चलिए, सवाल यहाँ पे है। सवाल यहाँ पे आपके दिमाग से खेला जा रहा। जब आप 10 वर्ष के थे तो आपकी छोटी बहन 2 वर्ष की थी, ठीक है। और जब आप 50 वर्ष के हो जाएंगे तब बहन की उम्र कितनी होगी? 2 वर्ष, 8 वर्ष, 50 वर्ष, 42 वर्ष। आपका जवाब का इंतजार रहेगा मेरा। ओके, वीडियो कैसे लगी? मजा आया पढ़ने में? इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करना, और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। और क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।